हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, मेरा चल रहा था टॉटोमेरिज्म खत्म होने के बाद हमने कहा था कि अगले लेक्चर से यानी इस लेक्चर से जिस टॉपिक की शुरुआत होने जा रही है वो आइसोमेरिज्म का जिस्ट है, जान है आइसोमेरिज्म का। सबसे इंपॉर्टेंट स्टीरियो या इसी को कहते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहने का सिंपल सा मतलब है स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होगा, लिंकेज कहीं भी चेंज नहीं होगा, स्पेस में उसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, तब वो कहलाएगा स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो आइसोमेरिज्म में, पहला कन्फिगरेशनल और दूसरा कन्फॉर्मेशनल। आप पहले आइसोमेरिज्म के वीडियो में देखेंगे तो सारा डिटेल मिल जाएगा कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया था। तो स्पेस आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग डिवाइड करते हैं। उसके बाद कॉन्फिगरेशनल का दो पार्ट होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो सारे को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले स्पेस आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। किसको कहेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और किसको कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, देखें यहां पे लिखा हुआ है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जहां भी रहेगा नॉट इंट्रा कन्वर्टिबल विदाउट बॉन्ड क्लीवेज। यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बनाने के लिए आपको स्पेस में ओरिएंटेशन तो चेंज करना ही है, लेकिन बिना बॉन्ड तोड़े वो पॉसिबल नहीं है। और ये कब हो सकता है? जब डबल बॉन्ड के अलोंग हम रोटेट करने की कोशिश करें, या फिर रिंग में, क्योंकि रिंग में भी क्या होता है, रोटेशन परमिट नहीं होता है। जैसे आप समझे यहां पे C डबल बॉन्ड C H CH3 H CH3। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका एक कन्फिगरेशनल आइसोमर बनाना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं। अभी दोनों CH3 एक ही तरफ है, अभी दोनों CH3 एक ही तरफ है, ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में L1। दोनों CH3 के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं अभी क्या है, L1। अब हम बनाना चाहते हैं C डबल बॉन्ड C H CH3, यहां पे आ गया CH3 और यहां पे आ गया H। दिख रहा है? अब क्या हो गया है, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हो गया L2। ऑब्वियसली L2 L1 से बड़ा है, L2 क्या है, L1 से बड़ा है। और हम इन दोनों को बोलते हैं कि ये दोनों कैसे आइसोमर है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है, या इसको हम लोग कॉन्फिगरेशनल का भी कौन सा पार्ट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, जो कि आगे आने वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। यहां पे क्या हुआ है, ये CH3 ऊपर गया है और ये H नीचे आया है। यहां से आप इस स्ट्रक्चर में जाए, क्या ये बॉन्ड तोड़े बिना संभव है? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में रोटेशन परमिट नहीं होता है, डबल बॉन्ड में रोटेशन परमिट नहीं होता है। तो बिना बॉन्ड को तोड़े हम इसको रोटेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तब बना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म और इसको ट्रांस। आगे हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। जब दोनों ग्रुप एक ही साइड हो तो सिस, अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। लेकिन हम अभी समझ रहे हैं ये कॉन्फिगरेशनल क्यों है, तो बिना बॉन्ड तोड़े ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड है ना, होल्ड करके रखा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। अच्छा, मान लीजिए अगर हम ऐसा एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH Cl CH Cl CH3, और आपसे पूछेंगे क्या इसमें कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होगा? आप कहेंगे अच्छा Cl है CH3 है, इसको उल्टा कर देंगे, लेकिन यहां पर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करेंगे, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करेंगे, और जो कि परमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए रोटेशन, तब जाके कन्फिगरेशनल कहलाएगा। यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, आप घुमाते रहे, कभी इस ग्रुप को एक साथ रखे, कभी अलग अलग रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए यहां पे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर नहीं होगा, यहां पे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर नहीं होगा, ये हमारा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। कैसे पता चलता है? नॉट इंट्रा कन्वर्टिबल विदाउट बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है,
कॉन्फॉर्मेशनल क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल में हमको स्पेस में ओरिएंटेशन बदलने के लिए हमको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, बिना बॉन्ड तोड़े ही हम स्पेस में ओरिएंटेशन बदल देंगे। वही लिखा हुआ है इंट्रा कन्वर्टिबल विदाउट बॉन्ड क्लीवेज। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। सपोज ऐसे लिखा हुआ है CH2 Cl CH2 Cl। मेरा मन किया कि इस बॉन्ड को हम रोटेट कर दें, तो आराम से रोटेट कर सकते हैं इस बॉन्ड को, और Cl को ऊपर ले जाए, तो ये हो गया CH2 Cl, यहां पर आ गया CH2 एंड Cl। ये दोनों हमारा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर है, क्योंकि बिना बॉन्ड तोड़े इजीली रोटेट हो गया है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बिना रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के ही हम लोग एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इंट्रा कन्वर्टिबल है दोनों आइसोमर विदाउट एनी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ये आएगा हमारा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत। और जबकि यदि रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन आ जाए तब उसको हम लोग कहेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर एंड व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। There are two types of stereoisomers, one is configurational, other is conformational. Configurational जब भी होगा there should be restricted rotation about a bond, और वो कैसे होगा, बॉन्ड क्लीवेज के कारण। और कॉन्फॉर्मेशनल होगा तो इजीली रोटेट कर जाएगा, वहां पर कोई भी बॉन्ड का टूटना नहीं होगा, कोई भी बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, रोटेशन परमिटेड होगा, इजीली रोटेट हम कर पाएंगे, तब कन्फॉर्मेशनल, नहीं तो कॉन्फिगरेशनल। अब देखते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के। कॉन्फिगरेशनल कहने का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर दो तरह के होते हैं, पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। कॉन्फिगरेशनल दो तरह के, कॉन्फिगरेशनल ये जो आइसोमर है ये दो तरह का होता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल एंड सेकेंड वन इज ऑप्टिकल। पहले हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर क्या है, देखिए, एराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, एराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। बॉन्ड कैसे होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, बॉन्ड तोड़ के ही आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के अलोंग हो सकता है, साइकिल में हो सकता है, क्योंकि साइकिल में क्या होता है, रिंग में रोटेशन परमिट नहीं होता, नहीं तो रिंग ही टूट जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता है ना। रोटेशन बहुत, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि रिंग टूट ही जाए, लेकिन बहुत इजीली रोटेट कर जाए ऐसा नहीं है। मोर और लेस रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड इन रिंग ऑल्सो। और मल्टीपल बॉन्ड यदि आ जाए तो वहां तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता ही है, वहां रोटेशन इजिली नहीं हो पाता है। तो वही लिखा हुआ है, एराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। किस किस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है वो हम देखते हैं। अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ऑफ ओपन चेन, क्या सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग हो सकता है, यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर चाहिए तो रोटेशन को रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, लेकिन चूंकि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ये तो इजीली रोटेट कर जाएगा, तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोलेंगे। इवन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के अंतर्गत ये मतलब रोटेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये है ही नहीं। क्यों, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे GI इज नॉट पॉसिबल। व्हाई GI इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, तो ये नहीं है। मतलब सिंगल बॉन्ड, अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ऑफ ओपन चेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज फ्री रोटेशन। अगला देखते हैं, अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ऑफ रिंग। हाँ ये ठीक है, रिंग में थोड़ा बहुत रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, और जब भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तब हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां होगा। अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ऑफ रिंग, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, इसलिए GI पॉसिबल है। इसलिए क्या है, GI पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। एक एग्जांपल ये है, यहां पर CH3 है, यहां पे CH3 है, यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके अबाउट यदि रोटेट करना चाहे, एक बार होगा कि दोनों CH3 एक तरफ, और एक आइसोमर बनेगा, एक CH3 एक तरफ और दूसरे CH3 दूसरे तरफ, तो इसके अबाउट रोटेट करना पड़ेगा, और साइकिल में थोड़ा बहुत रोटेशन डिफिकल्ट होता है, तो यहां पे GI इज पॉसिबल। अगला देखते हैं,
जो सबसे फेमस है और जिससे क्वेश्चन आते हैं, अबाउट डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के अलोंग ही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। क्यों? क्योंकि उसके अलोंग रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, उसके अबाउट रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए जीआई क्या है, पॉसिबल। अबाउट डबल और मल्टीपल बॉन्ड, ये तो फेवरेट केस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के होने के लिए, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, वो बिना बॉन्ड ब्रेक किए पॉसिबल नहीं है। क्या इसमें होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो होगा, आराम से होगा, क्योंकि यहां पर बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और दो CH3 एक तरफ रखेंगे, एक बार दोनों CH3 को अलग अलग करेंगे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें होगा, अभी हम बस इतना देख रहे हैं कि होगा कि नहीं। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें नहीं होगा, इसमें डबल बॉन्ड है लेकिन फिर भी क्या है, नहीं होगा। डबल बॉन्ड होते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड हो इससे मतलब नहीं होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर भी तो बनना चाहिए, अलग अलग दिखना भी तो चाहिए। अब रोटेट आप कर ही दिए जबरदस्ती, और रोटेट करने से कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर मिला ही नहीं, तो फिर किस बात का आइसोमेरिज्म? तो सिर्फ रोटेशन ही डिफिकल्ट हो ये जरूरी नहीं है, कुछ और कंडीशन है जो हम लोग समझेंगे कि डबल बॉन्ड होने के साथ साथ मॉलिक्यूल में और क्या होना चाहिए जिससे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। पहला एग्जांपल लेते हैं क्यूमुलिन्स का। क्यूमुलिन्स आप समझते हैं, लगातार डबल बॉन्ड। क्यूमुलिन किसको कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड। कॉन्टिन्यूअस सी डबल बॉन्ड सी, इसी को बोलते हैं क्यूमुलिन। पॉलिन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, कॉन्जुगेटेड पॉलिन, क्यूमुलेटेड पॉलिन और आइसोलेटेड पॉलिन। कॉन्जुगेटेड पॉलिन में हमने कहा था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट में चलेंगे। क्यूमुलेटेड पॉलिन, उसी को क्यूमुलिन कहते हैं। इसमें हम लोग कहेंगे कि वैसा पॉलिन जिसमें डबल बॉन्ड लगातार हो, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं क्यूमुलिन। और आइसोलेटेड पॉलिन हमने नाम दिया था नाइदर क्यूमुलेटेड नॉर कंजुगेटेड, ना तो कंजुगेटेड हो और ना ही क्यूमुलिन हो, उसको बोल देते थे आइसोलेटेड। हम लोग देख रहे हैं क्यूमुलिन्स को, इसमें डबल बॉन्ड लगातार होंगे। इसमें किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? तो वो देखिए, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, एक ऐसा क्यूमुलिन है जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तब वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन का क्लास आपको याद हो तो वहां हमने एक बताया था लॉस ऑफ कोप्लेनरिटी ड्यू टू पाई कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एग्जांपल आया था कि वैसा एलिन, वैसा क्यूमुलिन जिसमें लगातार डबल बॉन्ड हो और इवन नंबर में हो, वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रह पाता, वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। और वहां पे डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल लें, यहां पे लें, सी डबल बॉन्ड सी, अलग अलग ग्रुप रखते हैं आप, CH3 H, और इधर भी रख लें, तो आप सोचेंगे CH3H इधर है, CH3H इधर है, एक बार इसको रोटेट कर देंगे, H ऊपर ले जाएंगे, CH3 ऊपर ले जाएंगे, तो स्पेस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर है। और यहां पर दोनों डिस्टेंस सेम है। दोनों डिस्टेंस कैसा है, सेम है, क्योंकि ये CH3 कुछ ऐसा होगा, देखिए इस प्लेन से बाहर, और ये जो हाइड्रोजन होगा ये कुछ ऐसा होगा, दोनों प्लेन से बाहर होता है। एक प्लेन के बाहर जाता है तो एक प्लेन के अंदर। और जब यहां से हम लोग देखेंगे तो इसका भी डिस्टेंस सेम है और इसका भी डिस्टेंस सेम है। तो आप अगर बदलेंगे भी तो स्पेशियल डिस्टेंस यहां पे नहीं बदलने वाला है। और जब स्पेस में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तब हम उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए लगातार डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के कंडीशन वाले जो क्राइटेरिया है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग होना चाहिए, ये तो फुलफिल होना ही चाहिए। और जितने भी ग्रुप और एटम है उनको एक प्लेन में रहना चाहिए, तब जाके स्पेशियल अरेंजमेंट बदल सकता है। लेकिन यहां पर दोनों ये एक प्लेन में है ही नहीं, दोनों पहले से ही समान डिस्टेंस पे है। अगर इसको हम L1 कहें और इसको यदि L2 कहें तो L1 बराबर L2 है, L1 बराबर L2 है,
क्योंकि एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। आप यदि इसको चेंज भी कर देंगे तो दो CH3 के बीच का डिस्टेंस, जैसे यहां पर CH3 है, अगर CH3 यहां आ गया तो भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा, कोई डिस्टेंस बदला ही नहीं। तो किस बात का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? हमको लगता है आपको बात अब समझ में आ गई होगी। तो इवन नंबर यदि डबल बॉन्ड होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन यदि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो क्या ये करेंगे? CH2 डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे तो लगातार डबल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन। यदि आप बदल भी दोगे तो दिखेगा चारों तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, तो कैसे पता चलेगा कि हमने रोटेट किया कि नहीं किया? तो इसलिए सिर्फ ऑड नंबर डबल बॉन्ड होना या डबल बॉन्ड होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ईच टर्मिनल बियर्स 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स। जो भी टर्मिनल है, अगर लगातार डबल बॉन्ड वाला है तो 2 टर्मिनल बनेंगे, एक यहां पे टर्मिनल है और एक यहां पे टर्मिनल है। दोनों पर जो दोनों ग्रुप होना चाहिए कार्बन के पास वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब यदि ऐसा है, सपोज C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पे A है तो ये क्या होना चाहिए? B, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे C D, देखिए ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है यहाँ A भी हो, यहाँ क्या हो सके? A भी हो जाए या B भी हो जाए तो भी चलेगा। एक टर्मिनल के दोनों एटम या ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है कि एक टर्मिनल का दोनों एटम या ग्रुप दूसरे टर्मिनल के दोनों एटम या ग्रुप के बराबर हो, उसके सिमिलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस देखना है एक टर्मिनल आपने पकड़ा, वहां पे देखे कि वहां जो दोनों एटम और ग्रुप है वो डिफरेंट है कि नहीं। इसका कंपैरिजन दूसरे टर्मिनल से हमको नहीं करना है। A C बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट इज अनदर थिंग, बट A और B इट शुड बी डिफरेंट, इसको अलग अलग होना चाहिए क्योंकि एक ही टर्मिनल पे ये है। तो ये है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन इन केस ऑफ क्यूमुलिन, कि आपके पास ऑड नंबर होने चाहिए डबल बॉन्ड के और दोनों जो एटम और ग्रुप होना चाहिए एक टर्मिनल का वो डिफरेंट होना चाहिए। अगला देखते हैं, यही लिखा हुआ है यहां पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन है यहां पर आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आप देखिए क्या ये कर सकता है, तो आप पहले डबल बॉन्ड गिनेंगे। अच्छा 1 2 3 डबल बॉन्ड है, मतलब ऑड नंबर वाला क्यूमुलिन है, तो ये हो सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा यदि हर एक टर्मिनल पे, दोनों टर्मिनल पे अलग अलग एटम और ग्रुप होंगे। इस टर्मिनल को पकड़े, यहां पे पकड़े इस टर्मिनल को, और एक बार इस टर्मिनल को यहां पे पकड़े। आप देखें इस टर्मिनल के पास 2 है, एक CH3 है और एक H है। क्या दोनों डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। चलो इस सिरे का काम चल गया। अब आए इस टर्मिनल पे, यहाँ पे क्या है? H, और एक ग्रुप क्या है? CH2 CH3। तो ये दोनों सेम है कि नहीं? हाँ, ये दोनों डिफरेंट है, एक H है और एक इथाइल है। हमको इधर से कंपेयर नहीं करना है कि HH सेम हो गया या नहीं हुआ, एक टर्मिनल का दोनों ग्रुप या एटम डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां भी डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट, आराम से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ए वाला करेगा, ठीक। बी वाला देखें, पहले डबल बॉन्ड गिन ले, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 है, मतलब ऑड नंबर वाला क्यूमुलिन है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा? तो यदि एक टर्मिनल पे डिफरेंट एटम या ग्रुप होंगे, इसको देखें, एक है Cl, दूसरा है CH3, ये तो ठीक है। यहां पर आ जाए, एक है Br, एक है CH3, ये भी ठीक है। ऑड नंबर में भी है डबल बॉन्ड और दोनों टर्मिनल के पास डिफरेंट एटम या ग्रुप्स हैं, तो इसलिए ये भी GI शो करेगा। यहां पे आए, 1 2 3, अच्छा 3 डबल बॉन्ड है, यानी ऑड नंबर वाला क्यूमुलिन है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक, इस टर्मिनल पे आए, एक है ग्रुप क्लोरीन और दूसरा है ब्रोमीन, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। यहां पे आए, एक है क्लोरीन, दूसरा भी, दोनों सेम आ गया, दोनों क्या है? सेम। यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि आप समझे ना, यहां पर तो क्लोरीन ब्रोमीन है, इधर यदि चेंज भी कर दे CL में, तो कैसे डिस्टेंस देखेंगे, किसके बीच डिस्टेंस देखेंगे चेंज हुआ? क्योंकि सिमिलर मिल जाएगा। अलग अलग होता यहाँ पे तब देखते कि पहले इसके और इसके बीच डिस्टेंस ये था, अब इसके और इसके बीच डिस्टेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसलिए ऐसा कंडीशन लगाया गया है
कि हर एक टर्मिनल को दो डिफरेंट एटम या ग्रुप रखने चाहिए, तो ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक टर्मिनल पे दो सेम ग्रुप आ गए हैं, क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक, अगर आंसर टिक करना हो, डी ऑल तो नहीं है, अगर हमको ऑप्शन टिक करना हो तो ई मार देंगे। ई में क्या है? ए एंड बी। अगला देखते हैं, among which of the following multiple bonds geometrical isomerism is possible। इतने सारे मल्टीपल बॉन्ड दिए गए हैं, आपको तो पता है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड के अलोंग ही हो सकता है, या फिर रिंग में हो सकता है, क्योंकि वहां भी रोटेशन मोर और लेस रेस्ट्रिक्टेड ही होता है। तो आपको बताना है ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स गिवन है, इसमें किसमें जीआई पॉसिबल है और किसमें नहीं है। क्या सी डबल बॉन्ड सी में पॉसिबल है? यहां तो होता है, धड़ल्ले से होता है, यही तो है जो देता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बस कंडीशन क्या है? सी डबल बॉन्ड सी पे आप जो एटम और ग्रुप लगाएंगे ये एक टर्मिनल पे डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये ए है तो ये बी। अब इधर भी क्या होना चाहिए? ये हो सकता है ए बी भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या दूसरा भी रहे, सी डी भी रहे तो भी चलेगा, बस आपस में सेम नहीं होना चाहिए एक टर्मिनल का, तो ये करेगा। अच्छा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी में कैसे मिलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्योंकि ये तो लीनियर होता है। ये कैसा होता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या रहेगा? ए, और मान लीजिए यहाँ पे बी है, सेम है या डिफरेंट है, डजंट मैटर। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहीं पे मान ले ए है, बी है, और ये भी मान ले ए है और बी है, तो यहाँ पे तो आप चेंज कर सकते हैं। एक ये हो गया और एक इसका बना सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी बी ए। देखिए पहले दोनों ए एक साइड था, यहाँ पर दोनों ए क्या है? अपोजिट साइड है। इसको सिस कह देते हैं और इसको ट्रांस कह देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक ए है एक बी है, या इसको ए भी मान लेंगे, तो डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? डिस्टेंस इसमें चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये से कैसा है? ये लीनियर है। डिस्टेंस कांट बी चेंज, डिस्टेंस कांट बी चेंज्ड। और यदि दो एटम और ग्रुप के बीच में स्पेस में आप डिस्टेंस चेंज करने में असफल हो रहे हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो नहीं है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी के अलोंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन समझ में आ गया। लीनियर होता है, एक ही एटम या ग्रुप टर्मिनल पे रहता है, कहां से उसका हम डिस्टेंस बदल पाएंगे? एन डबल बॉन्ड एन हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन हो सकता है। देखिए कैसे, एन डबल बॉन्ड एन एच एच, एक ये पॉसिबल है, और इसी का ऐसा भी पॉसिबल है, एन डबल बॉन्ड एन, एच इधर रहे और एच ऊपर चला जाए। दोनों पॉसिबिलिटी इसमें बनती है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। यहां पर लीनियर था इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कहां जाएगा? ए इधर ही रहेगा, बी इधर ही रहेगा, किधर घूमेगा ये? सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पे कैसे होगा? नाइट्रोजन की वैलेंसी तो पूरी हो गई है, और ग्रुप इसमें ऐड ही नहीं हो सकता है, और ये भी कैसा है? लीनियर है। ये भी कैसा है? लीनियर। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो, और नाइट्रोजन पे और कोई ग्रुप जुड़ ही नहीं सकता, तो फिर हम स्पेशियल डिस्टेंस चेंज किसका करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। तो ये भी नहीं करेगा, एन डबल बॉन्ड एन करेगा। अच्छा, सी डबल बॉन्ड ओ करेगा कि नहीं? तो यहां पर देखिए ओ की भी वैलेंसी पूरी है। ओ की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो कोई और दूसरा एटम और ग्रुप अब ऑक्सीजन पे लग ही नहीं सकता, सिर्फ कार्बन पे लगेगा। तो कैसे पता चलेगा कि चेंज हुआ कि नहीं? देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, किसका डिस्टेंस आप इसमें चेंज करेंगे? इसको बदलेंगे तो इसको बदलने से क्या होगा? यहां पर तो कुछ है ही नहीं, इधर भी रहता दो ग्रुप तो देखते बदलते, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बनता है। तो सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड में कौन दे रहा है? सी डबल बॉन्ड सी और एन डबल बॉन्ड एन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी नहीं देता है, क्योंकि वो लीनियर होता है। सी डबल बॉन्ड ओ के अलोंग भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कोई दूसरा एटम और ग्रुप डाल ही नहीं सकते, उसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। तो मेनली सी डबल बॉन्ड सी और एन डबल बॉन्ड एन। अगला देखते हैं, अब देखते हैं केस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इन रिंग। यदि रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए तब वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उस डबल बॉन्ड के अलोंग होगा कि नहीं? लिखा हुआ है अप टू 7 मेंबर्ड रिंग, अप टू 7 मेंबर्ड रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट सी डबल बॉन्ड सी इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ CH2 यूनिट। फ्रॉम 8 मेंबर्ड रिंग GI इज पॉसिबल। आपको बस इतना ध्यान रखना है
यदि रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड, रिंग में और भी पॉसिबिलिटी है लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं, तो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि रिंग का साइज क्या है। यदि 7 मेंबर तक है, कार्बन 7 है, तो वहां तक आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे ही 8 मेंबर्ड रिंग तक पहुंचते हैं तब रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने लगता है, क्योंकि सब CH2 यूनिट सफिशिएंट है, सिस ट्रांस बनता है। लेकिन 7 मेंबर से यदि नीचे रहेंगे तो कार्बन या CH2 यूनिट के शॉर्टेज के कारण ट्रांसफॉर्म इसका पॉसिबल नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म इसका पॉसिबल ही नहीं है। 8 मेंबर्ड रिंग में होता है। आप यहां पे देखें, साइक्लोऑक्टेन 8 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग अगर दोनों हाइड्रोजन, आपको दिख रहा होगा दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है तो इसको सिस कहते हैं, ये सिस है। दोनों हाइड्रोजन को अपोजिट होने के लिए रिंग को मुड़ना पड़ता है। देखिए रिंग ऐसे मुड़ा, ये डबल बॉन्ड ऐसे, यहां पर ये बेंड कर गया, एक डबल बॉन्ड है और ये चूंकि कार्बन सफिशिएंट है तो बेंड करके इस फॉर्म में जा सकता है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ट्रांसफॉर्म यहां पॉसिबल है। लेकिन 8 से यदि कम कार्बन रहेगा तो इस तरह से CH2 यूनिट ही घट जाता है, जो ट्रांसफॉर्म इसका बन नहीं पाता। तो सिंपली याद रखेंगे, अप टू 7 मेंबर्ड रिंग, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट C डबल बॉन्ड C इन रिंग, बट फ्रॉम 8 membered ring and onwards geometrical isomerism is possible around double bond in ring। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, which of the following molecule will exhibit geometrical isomerism। पहला करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड और 4 ही मेंबर्ड है तो ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा करेगा नहीं, तीसरा भी नहीं, कम से कम 8 मेंबर्ड होने चाहिए, ये करेगा। ठीक, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दें, यहां पे लगा दे और यहाँ पे CH3 और हम पूछे क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए यस। ऐसा आप कहेंगे, यदि नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। आप अभी तक जो पढ़े हैं उसके अनुसार आप बोलेंगे नहीं सर ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। हाँ तो ठीक है, आपकी बात भी सही है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग एटम और ग्रुप जुड़े हुए हैं जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम किसके बात कर रहे हैं, रिंग में डबल बॉन्ड के अराउंड बात कर रहे हैं, तब कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग चाहिए। बाकी अगर 2 अलग अलग डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है अलग अलग पोजीशन पे, तब तो पक्का है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां हो जाएगा। अगला देखते हैं केस ऑफ अल्कीन और केस ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड्स। ये सबसे फेवरेट है, इसी के अराउंड हम लोग पढ़ते हैं। कंडीशन वही है, C डबल बॉन्ड C के अराउंड जो मतलब 2 टर्मिनल कार्बन है, इसके पास 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप होना चाहिए, एक कार्बन पे सेम नहीं होना चाहिए। वो दूसरे टर्मिनल के एटम और ग्रुप से सेम हो भी सकता है या नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वही चीज लिखा हुआ है। आप यहां पे बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या ये शो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन समझ पा रहे हैं, एक कार्बन पे दोनों सेम है हाइड्रोजन, दूसरा पे भी वही है, उसको छोड़ दे, एक ही कार्बन से कैंसिल हो गया। दूसरा यहां देखें, क्या ये करेगा, ये कार्बन तो ठीक है, एक H रखा है और एक क्या रखा है CH3, लेकिन इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं होने चाहिए, नहीं करेगा। तीसरा ये करेगा, हाँ ये करेगा, इस कार्बन पे 2 डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है, इस पे भी एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, ठीक है डिफरेंट है, करेगा। ये करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। ये टर्मिनल दोनों CH3 है, सेम है, बात खत्म, नहीं करेगा। यहां पे देखें, यहां पे 3 डबल बॉन्ड है, तो आपको सबके अराउंड देखना है, जहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा उसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इस पे नहीं होगा। इस पे होगा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी नहीं होगा, क्योंकि इसके भी एक टर्मिनल पे 2 हाइड्रोजन है जो कि सेम है। क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा, जी बिल्कुल होगा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक ये विनाइल ग्रुप है, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है और एक ये विनाइल ग्रुप है, इसलिए यहां पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा यहां पे देखते हैं, क्या ये करेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लॉन्ग होता है, नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता ही नहीं है C ट्रिपल बॉन्ड C में, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है, लीनियर होता है वो। इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा कि नहीं, होगा, एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है, यहाँ पर ठीक है ये होगा। इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो मेनली यहां तो होगा ना, तो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। और किस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा आप ये भी बता सकते हैं, बीच वाले डबल बॉन्ड के अराउंड। 7 में देखते हैं,
इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक ही टर्मिनल पे सेम है। इस ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड? सर ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहां डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। इस डबल बॉन्ड के अराउंड? सर यहां भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और दोनों सेम है, एक ही टर्मिनल पे है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसमें होगा कि नहीं? होगा। इस डबल बॉन्ड के अराउंड आराम से हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी आराम से हो जाएगा। इसके डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है एक टर्मिनल पे जो कि सेम है, ये हो जाएगा। यहां पे हाँ होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड यहां भी होगा, ये डबल बॉन्ड यहां भी होगा। हर डबल बॉन्ड के अराउंड यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, इसलिए ये आसानी से करेगा। बात समझ में आ गई? तो कैसे हम पहचानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? डबल बॉन्ड अगर रहे तो बस देख लेना है, एक टर्मिनल पे एक सिरे के कार्बन पे जो 2 एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगला लास्ट देख लेते हैं, केस ऑफ साइक्लोअल्केन। हमने कहा साइक्लोअल्केन में भी रोटेशन कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड होता है। डबल बॉन्ड इतना, ट्रिपल बॉन्ड इतना तो नहीं, लेकिन होता है थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पॉसिबल है। कंडीशन क्या होना चाहिए? तो बस एटलीस्ट 2 सेम और डिफरेंट ग्रुप्स और एटम एट डिफरेंट पोजीशन। 2 डिफरेंट पोजीशन पे 2 ग्रुप होने चाहिए, बस 2 डिफरेंट पोजीशन पे 2 ग्रुप होने चाहिए। वो दोनों ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो उससे मतलब नहीं है, बस 2 डिफरेंट पोजीशन पे 2 ग्रुप होने चाहिए। यहां पे जैसे देखें, क्या इसमें होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? हाँ होगा। 2 डिफरेंट पोजीशन है, उस पर 2 ग्रुप लगा हुआ है, दोनों ग्रुप सेम है, उससे मतलब नहीं है, पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, होगा। ठीक है, इसमें होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट पोजीशन पे 2 ग्रुप है, होगा इसमें। इसमें होगा? हाँ इसमें भी होगा। 2 डिफरेंट पोजीशन पर 2 ग्रुप, इसमें होगा, इसमें भी होगा, 2 डिफरेंट पोजीशन पे 2 ग्रुप। अच्छा, इसमें होगा क्या? ClBr। क्या इसमें होगा? तो आप कहेंगे सर इसमें नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट 2 ग्रुप तो आपने रखा है, लेकिन एक ही कार्बन पे रख दिया है, एक ही पोजीशन पे रख दिया है। आप इसको सेम भी रखते तो चलता, बस इस पोजीशन को अलग अलग करते। एक पोजीशन पे 2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होगा। क्या इसमें होगा? नहीं, इसमें एक ही ग्रुप है CH3 और दूसरा कोई ग्रुप है ही नहीं, तो इसमें भी नहीं होगा। क्या इसमें होगा? इसमें तो है, 2-3 ग्रुप है, देखिए ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, लेकिन इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो पाएगा। आप देखें CH3 CH3 कैसे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये हम सिखा देते हैं आपको। अगर मान लीजिए ये देखिए, यहां पर Br है और यहां पे सपोज Br है, तो हम किस तरह से इसका सिस और ट्रांस बनाते हैं। एक Br है तो वहां पर एक हाइड्रोजन तो होगा, HBr HBr, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हुआ, और एक इसका बन जाएगा जब दोनों Br को अपोजिट कर देंगे, HBr, और यहाँ पे Br को यहाँ ले आते हैं और H को यहाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस चेंज होता है। 2 ब्रोमीन पहले एक साइड थे, दोनों ब्रोमीन यहाँ अलग हो गए। लेकिन इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जब करेंगे तो यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। अगर आप इसको पलट में दे CH3 से तो कोई फर्क पड़ेगा? अलग डिफरेंट कोई कंपाउंड होगा ही नहीं, कोई डिस्टेंस हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे कि स्पेस में अरेंजमेंट कैसे चेंज हुआ है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्या इसमें होगा? हाँ इसमें हो सकता है। CH3 देखेंगे कि दोनों CH3 एक तरफ है कि नहीं, और एक बार देखेंगे कि दोनों CH3 अपोजिट है, मतलब इसमें स्पेशियल डिस्टेंस चेंज हो सकता है, तो इसमें होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें पॉसिबल है और किसमें नहीं पॉसिबल है। कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लोअल्केन में हम बनाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। अभी हमने ये वाला बता दिया था। अब मान लो कि आप यहाँ पे है Cl और यहाँ पे मान लीजिए Br है। अगर इसका बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए Cl H Br, और एक बार क्या कर सकते हैं, ये सिस हो गया। एक बार कर सकते हैं Cl H को उल्टा ऊपर ले जाए और Br को नीचे, इस तरह से पॉसिबिलिटी है। यहीं पे है मान लीजिए HCl HBr, ये तो हमने देख ही लिया। एक बार ये होता है
और एक बार इसको हम क्या कर सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं HCl, और इधर Br लिख देंगे और इधर H लिख देंगे। एक तरीका तो ये है, नहीं तो एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे बना लें। देखिए दोनों Cl को एक साइड, दोनों को एक साइड दिखाएं। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, Br मान लीजिए, दोनों एक ही तरफ है तो ये सिस कहलाएगा। और दोनों यदि अपोजिट होगा तो इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं, एक को मोटी लकीर से और एक को डॉटेड लकीर से। यहाँ पे दोनों एक ही साइड था, यहाँ पे एक बाहर है प्लेन से तो एक प्लेन के अंदर है। स्पेशियल डिस्टेंस यहाँ पे बदला जा रहा है। मान लीजिए इसका हम बोलेंगे सिस ट्रांस बनाने के लिए, सपोज यहाँ पे Cl और एक Cl यहाँ पे, तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसका भी आप वैसे ही बना सकते हैं। देखिए मेटा पोजीशन पे है दोनों जुड़ा हुआ, तो हम मान लेते हैं यही दिखा देते हैं, ये Cl है और ये Cl है, ये सिस फॉर्म हुआ। दोनों Cl जो है, जो कि मेटा पोजीशन पे है, यहाँ भी मेटा ही पोजीशन पे है, वो दोनों एक ही तरफ है। और दोनों यदि अलग अलग तरफ हो, देखिए ये Cl और यहाँ पे ये Cl, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही है। मान लीजिए अगर ऐसा है, इसका हमको बनाना है सिस और ट्रांस, CH3 CH3, तब कैसे बना सकते हैं, तो इसको देखिए ऐसे बना सकते हैं। HCH3 है, दो है, एक CH3 है तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन। आप ऐसे दिखा सकते हैं CH3H, और दोनों CH3 जब एक ही तरफ रहता है तो सिस बनता है CH3H। स्पेशल डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है CH3H, H को ऊपर ले जाए, CH3 को नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से साइक्लो अल्केन के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो किया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो ग्रुप होने चाहिए, आइदर सेम हो या डिफरेंट हो, उससे मतलब नहीं है, बस डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया जाएगा। तो आज के क्लास में हमने ब्रीफली देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, कन्फिगरेशनल कन्फॉर्मेशनल में क्या अंतर है और कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं और उनका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।